अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अब्दुर्रहमान इज़ हेयर। आई होप के एफएससी के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स अच्छी तरह हो चुके होंगे और अब आप लोगों ने एमडी कैट की तैयारी करनी है। आपको पता है कि सितंबर से ये इंट्री टेस्ट शुरू हो जाएगा, तो आपके पास अब पीछे 60 दिन बाकी हैं। तो आपके लिए 1 मंथ एमडी कैट सक्सेस स्केड्यूल लेकर आया हूँ, जो आप 30 दिन में अपना जो पूरा सिलेबस है पीएमसी का उसे कवर करेंगे। तो किस तरह कवर करना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ इस वीडियो में। ये वीडियो ख़ास तौर पर सिर्फ फ्रेशर्स के लिए है, क्योंकि रिपीटर्स तो पढ़ते रहते हैं सारा साल, उनको इन स्केड्यूल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो फ्रेशर्स हैं, जो अभी एफएससी के एग्ज़ाम देकर फ़ारग हुए हैं, तो ये वीडियो ख़ास तौर पर उनके लिए है। आपने एक काम करना है कि कमेंट्स में ये लाजमी बताना है कि आपके एफएससी के एग्ज़ाम किस तरह हुए हैं और आप क्या मार्क्स एक्सपेक्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं जी अपने स्केड्यूल की। ये ख़ास तौर पर हमारे मेडिक्स प्रेप पॉइंट के जो प्लेटफॉर्म है उसकी तरफ से बनाया गया है। अगर आपको ये स्केड्यूल अच्छा लगे तो आप इसे 1 मंथ के लिए फ़ॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारा जो टेस्ट सेशन है वो भी 5 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। स्टूडेंट्स, आपके लिए ये खुशखबरी है कि जो हमारा टेस्ट सेशन है वो फ्री ऑफ कास्ट होगा, उसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। वो टेस्ट सेशन हमारा शुरू होने जा रहा है। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। तो स्केड्यूल की बात करें तो देखें, जो डे 1 है इसमें आपने 2 सब्जेक्ट करने हैं। पहले नंबर पर बायो का सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन वाला यूनिट और केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। देखें, ये स्केड्यूल इस तरह से बनाया गया है कि आप लोग इजीली इस चीज़ को मैनेज कर सकें, आपको कोई ज़्यादा बर्डन महसूस ना हो। इस तरह आपके पूरे मंथ में पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा। इसके साथ साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, डे 1 में आपने जो ये बायो और केमिस्ट्री के 2 चैप्टर आप करेंगे, आप उनकी बाद में प्रैक्टिस भी उसी दिन ही करेंगे। आप एक अपना स्केड्यूल बनाएं, रूटीन बनाएं। सुबह उठें, सुबह उठने के बाद आप थोड़ी वॉक करने के बाद, नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद आप बायो को शुरू कर लें या केमिस्ट्री को शुरू कर लें। मतलब कि एक सब्जेक्ट का चैप्टर शुरू करना है, उसको आपने ख़त्म करना है। 3 घंटे लगें, 4 घंटे लगें या 5 घंटे भी लग सकते हैं आपको एक चैप्टर पर। आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो उसके बाद आपने आधे घंटे की या 1 घंटे की ब्रेक लेनी है। फिर आपने उसी चैप्टर के एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने हैं। प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ आपने कहाँ से करने हैं उसकी वीडियो मैंने बनाई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद ऐसे ही आप दूसरा जो सब्जेक्ट होगा उसे आप इवनिंग टाइम में रख लेंगे, यानी कि इवनिंग टाइम में दूसरा सब्जेक्ट आपका कवर हो जाएगा। फिर डे 2 पे आए तो यहाँ पर फिज़िक्स है। यहाँ पर आप करेंगे फोर्स एंड मोशन वाला चैप्टर और इंग्लिश का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो रूल्स होंगे वो आप रीड करेंगे। तो इस तरह आपके डे 2 का जो स्केड्यूल है, सिलेबस है, वो कवर हो गया। इसी तरह डे 3 पर आएंगे तो आगे बायो और केमिस्ट्री। देखें, ये पहली तरतीब से चल रहा है कि आपने एक दिन बायो और केमिस्ट्री को करना है, दूसरे दिन फिज़िक्स और इंग्लिश को करना है, और कहीं कहीं किसी दिन आपने लॉजिकल रीजनिंग को भी टच देना है। लॉजिकल रीजनिंग बहुत इजी है, आप अगर उसे आधा घंटा या 1 घंटा भी देते हैं, ये मुख्तलिफ दिनों के बाद, मतलब 3 या 4 दिनों बाद जिस तरह स्केड्यूल में बताया गया है, तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। फिर आगे देखें, यहाँ पर हम आए आगे डे 10 पर। तो डे 10 में आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर हमने बायो करनी है और साथ में करनी है फ़िज़िक्स। यहाँ पर पहले बायो के साथ केमिस्ट्री थी, लेकिन यहाँ थोड़ी चेंजिंग की है। यहाँ पर आप फ़िज़िक्स को करेंगे ताकि आप दूसरी बुक्स को भी थोड़ा टच देते रहें। अगर एक ही आप स्केड्यूल के साथ चलेंगे, रूटीन के साथ चलेंगे, तो इस तरह आप भी बोर हो सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा इस यहाँ पर स्केड्यूल में चेंजिंग की गई है।
ये पहले आपके 14 डेज़ कंप्लीट होंगे, तो 15 डे जो है इसमें आपको रेस्ट दिया गया है। आप जो इसमें इस दिन में जो चीज़ मर्ज़ी करना चाहें वो कर सकते हैं। चाहे आप जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ हैं, जो आपने चैप्टर्स पढ़ लिए हैं वो कर लें, या जो चैप्टर आपके वीक रह गए हैं, या जो भी कोई की पॉइंट्स हैं आपने पढ़ने हैं वो आप इस डे में पढ़ सकते हैं। इस तरह आपके ये 15 डेज़ कंप्लीट हो जाएंगे और तकरीबन इसमें आपका फ़र्स्ट ईयर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ सेकंड ईयर का भी कुछ कवर हो जाएगा। फिर हम आते हैं 16 डे पर, तो यहाँ पर भी ऐसे ही है। यहाँ पर आप केमिस्ट्री का करेंगे, साथ में इंग्लिश और फिर लॉजिकल रीजनिंग। देखें ये स्केड्यूल जो बनाया गया है ये आपकी हर तरह के जो पॉइंट है आपके वीकनेस को देखते हुए बनाया गया है कि कौन से चैप्टर इजी हैं, इसके साथ कौन से चैप्टर को रखा जाए। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर ही ये स्केड्यूल बनाया गया है। बाकी आप लोग इसे देख लीजिएगा। यहाँ पर देखें जो 19 डेज़ है उसमें हमने जो हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर है इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी है, इसमें कुछ कन्वर्जन्स भी हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में है तो इसको आप अच्छे तरीके से कीजिएगा। बाकी और क्या तरीका होगा इसको करने का, स्केड्यूल को फॉलो करने का। देखें अपने सामने पीएमसी के सिलेबस को रखें। जो चैप्टर आपने उस दिन करना है पहले उन टॉपिक्स के निशान लगाएं। उन टॉपिक्स को आप जब हाईलाइट कर लें अपनी बुक में तो फिर आपने एक तरतीब से शुरू होना है और टॉपिक्स को सारे को रीड कर लेना है। जब आपकी टेक्स्ट बुक से अच्छी तरह रीड हो जाए, जहाँ पर आपको लगे कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट कर लें या अपनी किसी नोट बुक पर उस पॉइंट को नोट कर लें। तो इस तरह आपका चैप्टर वहाँ से हो जाएगा कंप्लीट। फिर आपने प्रैक्टिस बुक उठानी है और उसी चैप्टर के एमसीक्यूज़ को कर लेना है। स्टूडेंट्स बहुत ही बेस्ट ये वाला स्केड्यूल है, अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि आप कामयाबी से हमकिनार होंगे। तो इसलिए इस स्केड्यूल को फॉलो करें। अगर कुछ आप चेंजिंग करना चाहते हैं अपने हिसाब से तो आप इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स जो एकेडमीज़ में पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो टाइम नहीं होगा कि वो इस तरह के स्केड्यूल को फॉलो करें, तो वो अपनी एकेडमी के स्केड्यूल को ही लेकर चलें। जो स्टूडेंट्स घर पर हैं वो इस स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स देखिए आपके लिए मेहनत की जाती है, हमारा प्लेटफॉर्म आपको हर हवाले से गाइड करने के लिए वीडियोज़ बनाता रहता है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि इस तरह की और जो भी मज़ीद वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सकें। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं लगती आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें या यहाँ पर कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको रिस्पांस मिल जाएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।